भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विपक्ष के अभियान संविधान बचाओ को लेकर बेहद आक्रामक मोड में आ चुकी। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करके लिए इसके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसके पहले संसद में राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस जो हो रही थी, उस दौरान भी इस पर काफ़ी कमेंट्स हुए। भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर इमरजेंसी की भर्त्सना की, जिक्र छेड़ा, याद दिलाया और अब बाकायदा इसकी व्यवस्था हर साल के लिए कर दी। और अब केंद्र सरकार ने आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी है और इस मसले पर अब सियासत गरमा रही है। एनडीए जहां एनडीए के नेता इसका अभिनंदन यानी स्वागत कर रहे हैं, एक सराहनीय फैसला बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे आड़े हाथों लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party. 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त। 75 और 77 के बीच में आपातकाल का एक ऐसा काला अध्याय रहा है जिसमें कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं को बंधक बनाने की कांग्रेस पार्टी की षड्यंत्र साजिशें रही हैं, पाप रहा है।